हम लोग कक्षा 10 के जो पार्ट 6 है यह दंतुरित मुस्कान और फसल दोनों एक ही चैप्टर में है, जिसका लेखक है नागार्जुन। कौन है लेखक? नागार्जुन। तो हम लोग यह दंतुरित मुस्कान को पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए हम लोग इस कविता को समझते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या कहा गया है इस कविता में। यह कविता का नाम है फसल। क्या नाम है? फसल। फसल नाम है, ठीक है ना। तो इस कविता में फसल के बारे में ही हम लोग जानेंगे। कवि के अनुसार फसल को क्या कहा गया है उसके बारे में। कवि कहते हैं कि फसल जो है ना एक व्यक्ति या एक ही चीज़ से नहीं बना है, बल्कि उसे बनाने के लिए न जाने कितनों का योगदान है, ठीक है। तो पहला पंक्ति में कवि कहते हैं, एक के नहीं दो के नहीं सारी नदियों का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार की मिट्टी का गुणधर्म। मतलब कि ये जो फसल है, जो फसल, यह फसल सिर्फ एक की नहीं दो की नहीं सारी नदियों का पानी के जादू है। मतलब पानी से मिल करके बना है। और एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। लाख लाख कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़, ठीक है ना। यानी कि लाख लाख करोड़ों करोड़ हाथों की स्पर्श से बना है, मतलब स्पर्श की गरिमा से बना है। एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार मिट्टी का गुणधर्म है। मतलब कि इसमें एक दो की नहीं हजारों हजार की जो मिट्टी के प्रकार होती हैं, सब मिट्टी का अलग अलग गुणधर्म होता है। उस मिट्टी का गुणधर्म से ही फसल तैयार हुआ है, ठीक है ना। ये पंक्ति में कहा गया है। नेक्स्ट जो काव्यांश है उसको देखते हैं। ये काव्यांश एक था, काव्यांश दो को देखते हैं। काव्यांश दो में हम लोग पहला पंक्ति में कवि सवाल करते हैं, फसल क्या है? फसल क्या है? और तो और कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। और तो और कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। फसल क्या है? और कुछ नहीं, वह नदी के पानी के क्या है? जादू है। हाथों की स्पर्श की महिमा है। फसल क्या है? हाथों की स्पर्श की महिमा। भूरी काली काली चंदनी मिट्टी का गुणधर्म है। मतलब जो भूरा काली मिट्टी चंदनी नली जो मिट्टी होती है उसका क्या है? गुणधर्म है। सब मिट्टी के ही गुणधर्म से ही ना फसल तैयार होता है। इसलिए इन मिट्टी का भी यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि काली भूरी और चंदनली मिट्टी का गुणधर्म है। जो रूपांतरण है सूरज के किरणें की, यहाँ पर किनारे लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर समझेंगे। किरणें क्या है? किरणें। जो रूपांतरण है सूरज के किरणें का। स्मारक हुआ आर्द्र है हवा की थिरकन का। मतलब कि ये जो पानी होता है ना, पानी का स्मारक हुआ है, मतलब पानी के वजह से बना हुआ है। और हवा के थिरकन से बना है। थिरकन मतलब होता है नाचना। मतलब हवा कंप्रेस करता है, हवा बहता है चारों तरफ से और फसल को दबा डालता है, जिससे फसल तैयार होता है। तो हम लोग के जो पहला पैराग्राफ था उसमें बताया गया था, एक की नहीं दो की नहीं हजारों हजार की महिमा है फसल। वही उसी का यहाँ पर उत्तर दिया गया है। पहले क्वेश्चन किया है कवि, इसके बाद उसका उत्तर दिया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी संबंधित प्रश्न उत्तर है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसे हम लोग जल्दी में कम समय में समराइज करने का प्रयास किए हैं। जिसे कहीं दिक्कत हुआ हो एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।